बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू राइस स्टार स्कूल प्लेटफॉर्म। लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजी की मेजर फील्ड्स के बारे में पढ़ा था और आज हम जानेंगे कि बायोलॉजी की सब फील्ड्स कौन कौन सी हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि बायोलॉजी की सब फील्ड कौन कौन सी हैं, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और कौन से अल्फाज हैं जिनके मीनिंग हमारा जानना जरूरी है। तो फर्स्ट जो है हमारे पास सब फील्ड वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जानदारों की बनावट और साख का मुतालिया मॉर्फोलॉजी में किया जाता है। अब हमने पढ़ लिया कि बनावट और साख का मुतालिया, कौन सी बनावट? मॉर्फोलॉजी स्टडीज द आउटर अपीयरेंस, यानी कि बैरूनी शक्लो सूरत। बैरूनी शक्लो सूरत जैसे शेप, कलर, पैटर्न वगैरह। तो मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जानदारों की ज़ाहरी शक्ल सूरत का मुताला करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फील्ड है, सब फील्ड है बायोलॉजी की, वो एनाटॉमी है। एनाटॉमी इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की शाख है दैट एक्सप्लोर, जो वजाहत करती है द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर, अंदरूनी जिस्मानी साख। यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जो जानदारों की अंदरूनी साख का मुताला करती है, उस वो एनाटॉमी है। अब खास तौर पर ह्यूमंस, इट हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट मीनिंग अंडर लिख लेंगे ऊपर। डिजीज बीमारी या बीमारियां, डायग्नोसिस शनाख्त करना। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, तिब्बी आलात बनाना, डिवाइस आलात। एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्रूविंग बेहतर बनाना, क्वालिटी म्यार ऑफ लाइफ जिंदगी के, यानी जिंदगी के म्यार को बेहतर बनाना। द स्टडीज द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? निजाम इनहजाम। अगर हम इसको निजाम इनहजाम को और आम अल्फाज में बोलें तो वो सिस्टम जिसमें हम जानदारों जानदारों के खुराक हजम करने के तरीके के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? व्हाट इज मॉर्फोलॉजी या डिफाइन मॉर्फोलॉजी। उसके बाद आप इसकी यहाँ तक एग्जाम्पल लिखने, डेफिनेशन लिखने के बाद इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ तक डेफिनेशन हो जाएगी और इसको एक पॉइंट यानी एरो लगाकर या डॉट लगाकर इसको आप पॉइंट बना सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सब फील्ड है वो है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी में किस चीज की स्टडी की जाती है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की ब्रांच है दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, जो जिस्म के हिस्सों के काम करने के तरीकों के बारे में पढ़ते हैं। यानी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम फंक्शनिंग, काम करना ऑफ बॉडी पार्ट्स, जिस्म के हिस्सों का, जिस्म के हिस्सों के काम करने का मुताला करते हैं कि वो किस तरह काम करते हैं, वो फिजियोलॉजी है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम निजाम में गर्दिश खून, ट्रांसपोर्ट मुंतकिल, वाइटल जरूरी या अहम, सब्सटेंसेस अज्जा, थ्रो आउट द बॉडी सारे जिस्म में।
यानी एक एग्जाम्पल ये है कि जो हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, निज़ाम में गर्दिश खून है, वो ज़रूरी सब्सटेंस को पूरी बॉडी में किस तरह ट्रांसफर करता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, यानी टिश्यूज का माइक्रोस्कोप के जरिए मुतालिया करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया कि टिश्यूज का मुतालिया, लेकिन व्हाट इज टिश्यूज, टिश्यूज क्या होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं टिश्यूज क्या होते हैं। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यूज जो है वो ग्रुप्स हैं, ग्रो हैं। किसके ग्रो हैं? सेल के। दैट हैव सिमिलर फंक्शन, सिमिलर एक जैसा, फंक्शन काम, यानी कि टिश्यूज सेल्स के ऐसे ग्रोह हैं जो एक दूसरे काम करते हैं। और टिश्यूज का माइक्रोस्कोप के जरिए मुताला क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ऊपर हम लिख भी लेते हैं। व्हाट इज हिस्टोलॉजी। आगे यहां तक आप डेफिनेशन लिख दें, आगे इसको एरो या पॉइंट बना दें। टिश्यूज एग्जामिनेशन हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस। टिश्यूज का मुआयना करना, एग्जामिनेशन मुआयना करना, हेल्प मदद करता है डिजीज डायग्नोसिस, डिजीज डायग्नोसिस बीमारियों की तशखीस में। ड्रग स्टडीज, ड्रग अदवायात, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझने में ऑर्गन स्ट्रक्चर, ऑर्गन के साख्त एंड फंक्शन और काम को। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है, नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में किसका मुताला करते हैं? साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स। फिर वही बात, मुताला कर रहे हैं, किसका मुताला कर रहे हैं? सेल्स का कर रहे हैं। लेकिन सेल्स होते क्या हैं? सेल्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये भी पढ़ लिया हमने कि सेल्स जो हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हैं, लेकिन आम अल्फाज में क्या? आम अल्फाज में ये कहें कि हर जो जिंदा चीज है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सेल के बने हुए हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, यानी सेल जो है वो जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तमीराती इकाइयां हैं वो। साइटोलॉजिस्ट यानी वो साइंटिस्ट जो सेल्स का मुताला करते हैं, एंड उन्होंने ये राज खोला है, द फंडामेंटल बुनियादी स्ट्रक्चर साख्ता ऑफ सेल्स, सेल्स का एंड देयर ऑर्गेनेलिज, सेल एंड देयर ऑर्गेनेलिज, यानी सेल के अंदर और भी बहुत से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, साख्ते पाई जाती हैं, और जो सेल के अंदर साख्ते पाई जाती हैं उनको सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं। दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब होता है सेल का तकसीम होना या सेल का तादाद को बढ़ाना। नेक्स्ट जो हमारे पास फील्ड है वो है माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं लाइक जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड वगैरह। Molecular biologists also study fundamental life processes, fundamental बुनियादी life जिंदगी processes, अफाल, develop drugs, अदवायात को बनाना, and create genetically modified organism। genetically modified यानी जीनियाती तौर पर जो है जानदारों में चेंजिंग कर लेना, जीन्स को चेंज कर देना। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। साइटोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में फर्क आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन साइटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि ये उन अफाल का मुतालिया है जिसमें एक जो जानदार है वो एक फर्टिलाइज्ड एग से एक पूरा इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, उन सारी डेवलपमेंट, उन सारी नशोनुमा का मुताला जिससे जो है एक इंसान जाइगोट से लेके इंडिविजुअल तक जाता है, वो सारी स्टडी हम करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। इन दिस ब्रांच, इस ब्रांच में साइंटिस्ट
स्टडी टिश्यूज एंड ऑर्गन फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट, यानी कि इसमें वो पता करते हैं के बारे में पढ़ते हैं साइंटिस्ट के टिश्यूज और ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, आइडेंटिफाई शनाख्त करते हैं बर्थ डिफेक्ट यानी कि पैदाइशी नकास का, पैदाइशी बीमारियों का, एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट, और उनका जो है तिब्बी इलाज जो है वो ढूंढते हैं या बनाते हैं। यहाँ पे भी सवाल आ सकता है व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी या डिफाइन एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर, यानी बायोलॉजी की ब्रांच है जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर यानी मुंतकिल होना, करेक्टरिस्टिक खसूसियात का, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वालदैन से औलाद में, यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम मुताला करते हैं कि खसूसियात वालदैन से बच्चों में किस तरह मुंतकिल होती हैं, वो ब्रांच जेनेटिक्स है, और जेनेटिक्स को हम विरासत भी कहते हैं। In genetics, scientists also study the cause of genetic disorder, cause वजूहात, genetics, जीन्स के disorders, बीमारियां, एंड develop वो बनाते हैं बेटर वराइटीज, बेहतर इकसाम, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जानवरों की और पौधों की। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।